ये वीडियो समस्या से डरना छोड़ो, खुद पर विश्वास रखो, 2 प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जीवन के गहरे पाठ सिखाता है। यहाँ इसका संक्षिप्त सार दिया गया है। 1. पहली कहानी, लक्ष्य पर एकाग्रता, द केव स्टोरी। एक सन्यासी एक युवक को अंधेरी गुफा में बंद कर देते हैं। युवक डर और भूख प्यास के बावजूद केवल एक छोटी सी रोशनी की किरण का पीछा करते हुए बाहर निकलने में सफल होता है। प्रमुख सीख, तारांकन हम असफल होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं बल्कि रास्ते की कठिनाइयों पर होता है। युवक गुफा से बाहर निकल पाया क्योंकि वहां उसे हतोत्साहित करने वाला कोई नहीं था। वास्तविक दुनिया में लोग अक्सर हमें यह असंभव है कहकर हमारे आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। सफलता पाने के लिए बाहरी शोर और लोगों की राय को अनसुना करना जरूरी है। 2. दूसरी कहानी, सच्चा दुख क्या है, द स्टोरी ऑफ सबल। सबल नाम का एक व्यक्ति जीवन के अलग अलग चरणों में गुरु के पास जाता है। पहले वो गरीबी से दुखी होता है, फिर व्यापार में घाटे और धोखे से, अंत में माता पिता की मृत्यु उसे जीवन की नश्वरता का एहसास कराती है। प्रमुख सीख, नकली बनाम असली दुख। धन, मान सम्मान या सुख सुविधाओं की कमी सच्चा दुख नहीं है बल्कि हमारी अधूरी इच्छाएं हैं। सच्चा दुख, ये न जानना कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्यों आया हूं, ही जीवन का सबसे बड़ा दुख है। स्वयं को पहचाने, हम अपनी ऊर्जा को नफरत, लालच और बाहरी चीजों में बिखेर देते हैं। मृत्यु से पहले अपनी चेतना को इकट्ठा करना और स्वयं को पहचानना ही जीवन का असली उद्देश्य है। निष्कर्ष, की टेकअवेज। आत्मविश्वास, अपनी क्षमताओं पर शक करना बंद करें और काम पर ध्यान दें। वर्तमान में जिएं, मृत्यु अटल है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर काम करें। एकाग्रता, परेशानियों पर नहीं समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। सबल की आगे की यात्रा, आत्मबोध की पूर्णता। 1. मौन का संकल्प और आंतरिक खोज। गुरु के पास से लौटने के बाद सबल ने निर्णय लिया कि वो अब शब्दों के जाल में नहीं उलझेगा। उसने अपने व्यापार का प्रबंधन अपने पुराने और वफादार सेवकों को सौंप दिया और खुद को एक एकांत कुटिया में सीमित कर लिया। गुरु ने कहा था, स्वयं को इकट्ठा करो। सबल ने पाया कि जब वो आंखें बंद करता तो उसके मन में अभी भी पुराने व्यापारिक सौदे, माता पिता की यादें और भविष्य का डर चलता रहता था। उसकी चेतना अभी भी हजारों टुकड़ों में बटी हुई थी। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया। शुरुआती महीनों में उसका मन किसी विद्रोही घोड़े की तरह इधर उधर भागता रहा, लेकिन सबल ने धैर्य नहीं खोया। 2. प्रकृति से संवाद और पहला बोध। एक सुबह सबल एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर बैठा था। उसने देखा कि नीचे घाटी में एक छोटा सा झरना पत्थरों से टकराकर भी मधुर संगीत पैदा कर रहा था। सबल को समझ आया कि जिस तरह झरना बाधाओं से लड़ता नहीं बल्कि उनके ऊपर से बह जाता है, वैसे ही उसे अपने विचारों से लड़ना नहीं बल्कि उनका साक्षी विटनेस बनना है। यही उसे पहली अनुभूति हुई कि मैं वो नहीं हूं जो सोचता है बल्कि मैं वो हूं जो सोच को देख रहा है। ये उसकी चेतना का पहला केंद्र था। 3. नगर में वापसी, एक ज्ञानी व्यापारी। गुरु ने उसे संसार त्यागने को नहीं कहा था बल्कि संसार में रहते हुए एकत्रित रहने को कहा था। सबल वापस अपने नगर लौटा। अब उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। व्यापार का नया स्वरूप, उसने अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा नगर के अनाथालयों और बीमारों के लिए समर्पित कर दिया। वो अब धन के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए व्यापार कर रहा था। धोखेबाजों के प्रति करुणा, उसके पुराने मित्र जिन्होंने उसे संकट में छोड़ दिया था अब फिर से उसके पास आने लगे, लेकिन अब सबल को क्रोध नहीं आता था। उसने उन्हें क्षमा किया लेकिन दोबारा अपनी शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी। 4. राजा की चुनौती और सबल की परीक्षा। सबल की ख्याति धीरे धीरे राज्य के राजा तक पहुंची। राजा बहुत अहंकारी और अशांत था। उसने सबल को दरबार में बुलाया और कहा, तारांकन, सुना है तुम बहुत शांत हो गए हो। क्या तुम मुझे अपनी शांति का एक हिस्सा बेच सकते हो? मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। सबल मुस्कुराया और बोला, तारांकन महाराज, शांति बेची नहीं जा सकती क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है, ये एक अवस्था है। आप स्वर्ण से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। आप भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं। राजा क्रोधित हो गया और उसने सबल को जेल में डाल दिया। सबल वहां भी उतना ही शांत रहा जितना अपनी कुटिया में। उसने जेल के कैदियों को जीवन जीने की नई कला सिखानी शुरू कर दी। जेल के भीतर भी उसने एक आध्यात्मिक केंद्र बना दिया। अंततः राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो स्वयं सबल के चरणों में गिर गया। 5. अंतिम पड़ाव, गुरु का मिलन। सालों बीत गए। सबल अब वृद्ध हो चुका था। उसकी चेतना अब पूरी तरह एकत्रित हो चुकी थी। उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था। एक दिन वह पुनः अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसकी आंखों में देखा और समझ गए कि आज सबल का सच्चा दुख समाप्त हो चुका है। सबल ने कहा, तारांकन गुरुदेव, आज मैं जान गया हूं कि मैं कौन हूं।
मैं न ये शरीर हूं, न ये धन, न ये नाम। मैं वो अनंत चेतना हूं जो कभी नहीं मरती। गुरु मुस्कुराए और बोले, आज तुम वास्तव में सबल, बलशाली बन गए हो। 6. सबल की विरासत, द लेगेसी। सबल ने अपने अंतिम दिनों में एक विद्यालय की स्थापना की, जहां बच्चों को केवल गणित या विज्ञान नहीं, बल्कि स्वयं को जानने का विज्ञान सिखाया जाता था। उसने सिखाया कि बाहरी दुनिया की जीत अस्थायी है, आंतरिक जीत शाश्वत है। जब तक आप भीतर से एक नहीं होते, आप बाहर कितनी भी सफलता पालें, आप अधूरे ही रहेंगे। सबल और राजा के बीच का यह संवाद इस कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। इसे विस्तार देते हुए यहाँ राजा के दरबार और जेल के उन अनुभवों का वर्णन है जहाँ सबल ने अपनी आत्मशक्ति का प्रदर्शन किया। सबल और अहंकारी राजा, शांति की परीक्षा। जब सबल की प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई कि एक ऐसा व्यापारी है जिसे न तो लाभ का अहंकार है और न ही हानि का भय, तो यह बात उस राज्य के राजा विक्रम सिंह तक पहुंची। राजा विक्रम सिंह वीर तो था, लेकिन उसका मन अशांति का केंद्र था। वो रातों को सो नहीं पाता था और हमेशा पड़ोसी राज्यों को जीतने की चिंता में डूबा रहता था। दरबार में बुलावा। राजा ने सबल को अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब सबल दरबार में पहुंचा तो उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था। उसने राजा को प्रणाम किया, लेकिन उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो अक्सर आम लोग राजा के सामने दिखाते थे। राजा ने ऊंचे स्वर में कहा, सबल, सुना है तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए हो। लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास वो शांति है जो सम्राटों के पास भी नहीं होती। मुझे वो शांति चाहिए। बोलो, उसकी कीमत क्या है? मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं से तौल सकता हूं या अपना आधा राज्य दे सकता हूं। सबल शांत खड़ा रहा और धीमे स्वर में बोला, महाराज क्षमा करें, शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तराजू में तौला जा सके या बाजार में खरीदा जा सके। यह तो स्वयं के भीतर के शोर को थामने से मिलती है। यदि मैं आपको अपना राज्य दे भी दूं तो भी आप शांत नहीं होंगे, क्योंकि अशांति आपके राज्य में नहीं, आपके भीतर है। राजा का क्रोध और चुनौती। राजा को ये बात चुभ गई। उसने क्रोध में आकर कहा, तुम एक मामूली व्यापारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा सिर कलम करवा सकता हूं। क्या तब भी तुम इतने ही शांत रहोगे? सबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप मेरे शरीर को दंड दे सकते हैं, मेरी गर्दन काट सकते हैं, लेकिन मेरी शांति को नहीं छू सकते, क्योंकि मेरी शांति मेरे शरीर पर निर्भर नहीं है। राजा ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे कालकोठरी में डालने का आदेश दिया। उसने सिपाहियों से कहा, इसे ऐसी जगह रखो जहां न रोशनी हो, न अच्छा भोजन और न ही कोई बात करने वाला। देखते हैं इसकी शांति कितने दिन टिकती है। कालकोठरी में प्रकाश। सबल को एक अंधेरी, सीलन भरी कोठरी में डाल दिया गया। वहां केवल जंजीरें थीं और सन्नाटा। लेकिन सबल के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उसने सालों पहले गुरु की दी हुई उस सीख को याद किया, स्वयं को इकट्ठा करो। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में उतर गया। जहां दूसरे कैदी रोते और चिल्लाते थे, सबल वहां घंटों मौन बैठा रहता। उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक आने लगी। धीरे धीरे जेल के पहरेदार भी उससे प्रभावित होने लगे। जो पहरेदार उसे डराने आते थे, वे उसके पास बैठकर अपनी निजी समस्याएं पूछने लगे। जेल का वातावरण बदलने लगा। कैदी अब आपस में लड़ने के बजाय प्रार्थना करने लगे। राजा का पश्चाताप। 1 महीने बाद राजा विक्रम सिंह यह देखने पहुंचा कि सबल की क्या हालत है। उसने सोचा था कि सबल टूट चुका होगा और रिहाई की भीख मांगेगा। लेकिन जब राजा कालकोठरी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सबल ध्यान में लीन था और उसके आसपास का वातावरण अत्यंत पवित्र महसूस हो रहा था। सबल ने आंखें खोली और राजा को देखकर वैसे ही मुस्कुराया जैसे दरबार में मुस्कुराया था। उसने कहा, महाराज, आपकी इस कालकोठरी का बहुत धन्यवाद। यहाँ मुझे स्वयं को और भी गहराई से जानने का अवसर मिला। राजा के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि जो सुख वो जीत और साम्राज्य में ढूंढ रहा था, वो इस व्यक्ति ने हारकर और जेल जाकर पा लिया है। राजा सबल के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करे महात्मा। असली कैदी तो मैं हूं, जो अपने ही विचारों और अहंकार की बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूं। आप स्वतंत्र हैं। राजा को दी गई अंतिम सीख। सबल ने राजा को उठाते हुए कहा, राजन, असली राजा वो नहीं जो दूसरों पर शासन करता है, बल्कि वो है जो अपने मन पर शासन करता है। प्रजा की सेवा को अपना धर्म बनाओ, न कि अपने अहंकार की संतुष्टि का साधन। जब आप दूसरों के दुख दूर करने का संकल्प लेंगे तो आपकी अपनी अशांति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। राजा ने उसी दिन से सबल को अपना सलाहकार नियुक्त करना चाहा, लेकिन सबल ने विनम्रता से मना कर दिया और अपनी उसी कुटिया की ओर लौट गया जहां उसके गुरु ने उसे जीवन का पहला पाठ सिखाया था। सीख। यह भाग हमें सिखाता है कि आंतरिक शांति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई भी जेल या कोई भी राजा डरा नहीं सकता।